ये कथा की महिमा है। क्या? कथा जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। कथा को यदि आप उल्टा करिएगा तो बनेगा थाक। कथा का उल्टा क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। ये कथा मनुष्य के जीवन के थकान को समाप्त कर देती है। ये इसकी महिमा है। यहाँ तो केवल मैं आपको कथा सुना रहा हूं, परंतु आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, श्री रामचरितमानस में 4 स्थान पर कथा चल रही है। कितने स्थान पर? सब जगह एक कथावाचक है, सामने श्रोता बैठे हैं। मैं एक एक स्थान लेकर के आपको श्रवण करा रहा हूं। मानस के सबसे पहले वक्ता है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। ये कथा तो क्या नाम है गौवा के हो? पूछी करगुआ। बहुत टेढ़ नाम है। ये कथा तो पूछी करगुआ की इस पांडाल में चल रही है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिस घाट पर बैठकर इस कथा को गा रहे हैं, उस घाट का नाम है अस्सी घाट। क्या नाम है? काशी जी में 80 घाट है। आप में से जो गए होंगे वो जानते होंगे। वक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रोता के रूप में सामने गंगा मैया प्रवाहित हो रही है, अथवा ये मान लीजिए कि संतों का समाज श्रोता बन करके बैठा है। और यदि कोई नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी प्रारंभ में ही इस बात की घोषणा कर दिए हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल गोस्वामी जी कहते मैं अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहा हूं। यानी श्रोता गोस्वामी जी का अपना मन है। ये पहले कथावाचक है। मानस के स्थान कहाँ है? काशी जी का 80 घाट। और आपको बताऊं, इस घाट का नामकरण हुआ और इस घाट का नाम पड़ा शरणागति घाट। क्या नाम पड़ा? शरणागति घाट। अब जैसे तूफान आता है ना, तूफान चक्रवात बंगाल की खाड़ी में, चाहे अरब की खाड़ी में, तो आप पहले न्यूज पर सुनते हैं कि 5 दिन बाद अल्फा तूफान आने वाला है, जुग जुग तूफान आने वाला है। हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि इन तूफानों का नामकरण कैसे होता है। कैसे वैज्ञानिक को पता चला कि इस तूफान का नाम अल्फा रखना है, इसका नाम सुनामी रखना है? कोई प्रक्रिया होगी उनकी, हमारे आपके समझ के बाहर की बात है। उसी प्रकार गोस्वामी जी जिस घाट पर बैठकर कथा गा रहे हैं, इस घाट का नाम हुआ शरणागति घाट। लेकिन ये कैसे पड़ा, ये मैं आपको सुनाऊंगा। आप लोगों से एक प्रश्न करूं, आप लोग आज के पहले कभी राम कथा पंडाल में सुने हैं किसी से? बोलिए। अब बोलिए हाँ चाहे ना। हाँ तो जोर से बोलिए। हम ही 4 घंटा बोलेंगे, आप भी बीच में थोड़ा बोला करिए। हाँ। आप लोग कभी कथा सुने हैं इसके पहले? हाँ। किसी दूसरे वक्ता से? अच्छा। राम कथा सुने हैं? तो प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? बोलिए। क्यों? ग्रंथ तो वही है, श्री रामचरितमानस ग्रंथ वही है, उसी के आश्रय में सभी वक्ता कथा गा रहे हैं। परंतु आप दर्शन करिएगा, जितने वक्ता के सन्मुख आप बैठिएगा, आपको उतने प्रकार की कथा सुनाई पड़ेगी। इसको छोड़िए, दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आप आज इतने सारे लोग बैठे हैं, कथा के बाद यदि कतार लगा करके आप सभी से बारी बारी पूछा जाए कि आज आपने कथा में क्या श्रवण किया, क्या सभी लोग एक ही जैसा उत्तर देंगे? सरकार अलग अलग उत्तर देंगे ना। क्यों? कथा तो आप पंडाल में ही सुन रहे हैं और वही सुन रहे हैं जो राजन सुना रहा है।
लेकिन इसके बाद भी उत्तर अलग अलग क्यों हो जाएगा, इसका कारण समझिएगा। यदि यहां वर्षा होने लगे, भगवान न करे होए, ऐसी ठंड का समय है, मान लीजिए वर्षा होने लगे, बाहर आप सब लोग हम लोग खड़े हैं, तो याद रखिएगा जिसके पास जैसा बर्तन होगा उसके पास उतना ही वर्षा का पानी जमा होगा। आप समझ रहे हैं? जो बाल्टी लेके खड़ा होगा उसके पास बाल्टी इतना पानी आएगा, जो कटोरी लेके खड़ा होगा उसके पास कटोरी इतना पानी जमा होगा, जो प्लेट लेके खड़ा होगा उसके पास प्लेट इतना आएगा, और जो अजूरी लेके खड़ा रहेगा अजूरी भर आएगा नहीं, नीचे से टपक टपक के समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। अब इस पंडाल में जो जितना बड़ा बर्तन लेके आया है वो उतना ही उसमें भरकर की घर वाले कर वापस जाएगा। समझ में बात आई? और खोल के कहूं तो जिसकी जितनी चेतना होती है वो उतना ही समझता है, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वो उतना ही समझेगा। इसीलिए सभी वक्ताओं के पास कथा अलग अलग होने लगती है। जो ज्ञानी कथावाचक है उनसे यदि कथा सुनिएगा तो वो केवल ज्ञान की बात बताएंगे। जो बैरागी महात्मा है, विरक्त महापुरुष है, उनके सामने बैठकर 9 दिन कथा सुन लीजिएगा तो फिर आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, सब कुछ छोड़ छाड़ के महात्मा बन चला जाए, वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा। जो भाव से परिपूर्ण वक्ता है उनसे कथा सुनिएगा तो भगवान में भाव जागृत होने लगेगा। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवत चरणों में प्रीत जागृत होगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति भाव में रहने वाले वक्ता हैं। वो केवल शरण में रहने की बात जानते हैं। और हम आपसे कहें एक बात, 100 बीमारी की एक दवाई का नाम है शरणागति। सरकार, शरणागति हो जाना भगवान के सामने, आपके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त। दोनों हाथ उठाकर भगवान के सम्मुख खड़े हो जाइए और कहिए, प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, जैसा रखिएगा वैसा रहेंगे, जैसा ले चलिएगा वैसा चलेंगे। अब आपके ऊपर है, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप हमारे ऊपर दया करिए। हम शरण में आ गए हैं, आपका मन करे तो करिए और न मन करे तो न करिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, प्रातः स्मरण पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। भगवान दया सिंधु है, शरण में चलिए माई बाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं, जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन्ही स्नान, महामंद मन सुख चाहसे ऐसे ही प्रभु ही। गोस्वामी जी आप ध्यान से पढ़िएगा मानस जी को। लोग मानस की कोई चौपाई गाकर बोलते हैं गोस्वामी जी ने बोला, ये भ्रम है आपका। गोस्वामी जी नहीं बोले, गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं, और जब जब बोले हैं तो एक ही बतिया बोले हैं कि भगवान की शरण में चलो। ये चौपाई सुनाया मैंने आपको, एक और चौपाई सुना रहा हूं। अहिल्या उद्धार के बाद वाली दोहा क्या है? अस प्रभु दीन बंधु हरि
प्राण रहित दया, तुलसीदास सठ तेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा भगवान कहाँ मिलेगा। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए, भगवान की शरणागति रहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? गोस्वामी जी महिमा क्या गाए? राम जी की कथा कामधेनु है। कामधेनु का नाम सुना है आप लोगों ने पहले कभी? धेनु मने गाय। ये राम कथा कामधेनु है, अर्थात ये राम कथा मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति रखती है। आप जो भी कामना लेकर मानस जी का पाठ प्रारंभ करेंगे, ये मानस जी का पाठ ही आपकी मनोकामना पूरी कर देगी। करके तो देखिए, ये कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, सुजन सजीवनी मोदी सुहाई। देखिए, ऐसे तो सब मनुष्य स्वस्थ हैं, हम और आप सभी स्वस्थ हैं, लेकिन यदि आज ही कोई आ करके ब्लड ले जाकर चेक कर ले तो 10 बीमारी पता चल जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है तो आरबीसी कम है, तो ये बढ़ा है तो ये घट गया, प्रोटीन बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल घट गया, बढ़ गया, अभी पता नहीं चल रहा है, चेक हो ही जाए तो 10 बीमारी का पता चल जाएगा। उसी प्रकार अपने जाने में हम और आप सब ठीक चल रहे हैं, लेकिन जैसे श्री रामचरित मानस रूपी यहाँ कार्यालय में आएंगे और यहाँ आकर हम अपने जीवन का चेक कराएंगे, तब पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बीमारियों ने पकड़ा हुआ है। यहाँ आके पता चलता है। अब आप कहोगे महाराज वो कैसी बीमारी? मानस में आप कभी मेडिकल टेस्ट कराए हैं? अपना ब्लड टेस्ट पूछ रहा हूं, रिपोर्ट उसका देखा है? लिखा रहता है हीमोग्लोबिन, उसके आगे लिखा है हीमोग्लोबिन आपका 11 आया है, जो आया रहता है वो लिखा रहता है, और उसके आगे जो नॉर्मल रेंज है वो लिखा रहता है कि इतना से इतना होना चाहिए, लेकिन आपका इतना आया है। अब यदि हमारा नॉर्मल रेंज से मिल रहा है, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं, और यदि उससे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम बीमार हैं। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन के जितने संबंध हैं, उन सभी संबंधों का नॉर्मल रेंज इस श्री रामचरित मानस में लिखा हुआ है। यदि हमारा जीवन इस नॉर्मल रेंज के जीवन से मिल रहा है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि नहीं मिल रहा है तो हम बीमार हैं, और उस बीमार को ठीक करने के लिए ये राम जी की कथा संजीवनी बूटी है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। राम जी की कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। राम कथा कली कामद